नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैं आज आपको स्क्वायर यानी वर्ग निकालना बताऊंगा। तो वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग जनरली क्या होता है, आपको दे रखा होगा, जैसे कि आपको दिया है 30 और इसके कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको 30 का वर्ग निकालना या स्क्वायर निकालना। इसका जो स्क्वायर होगा वो आप जनरली मैं आपको बस बताता हूँ, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये जो आएगा ना, इसको बोलते हैं इस 30 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 900, ये 30 का वर्ग होता है। तो ऐसे में ही, अब ये तो हालांकि 30 था, इसमें क्या होता है, जिसमें पीछे जीरो लगी होती है ना, जैसे कि एक जीरो है तो इसका मतलब है कि पीछे 2 जीरो आ जाएंगी वर्ग में, या इसका क्यूब निकालना होगा तो पीछे 3 जीरो हो जाती है, और इसका 3 3 जा 9 जो भी होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, बट मैं आपको किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे आप। इसमें जैसे कि 1 से 100 तक, ये यहाँ पे मैं बताऊंगा सिर्फ 1 से 100 तक का। इसमें क्या होगा आपको, इसमें निकालने के लिए, ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ओके। 1 से 100 तक के लिए, तो 1 से 100 तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको पहले निकाल के बताता हूँ 16 का, यार 16 का स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे। इसकी एक तो आप सीधा सा ऐसा लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 जो भी आएगा वो आपका वर्ग हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 और 6। अब लेकिन आपको बाकी किसी का नहीं आता, लेकिन आपको 1 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने तक का तो आना ही चाहिए, वरना जनरली तो आपको कम से कम नहीं तो 25 के वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, यदि आपको नहीं भी याद है तो आपको जनरली मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, बट आप यदि याद कर ले तो वो आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो 1 और 6 का यानी 16 का निकालना, तो आप क्या करेंगे, 1 का निकाल के 6 का निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे 36। 6 का 36 होता है, आप सबको पता होगा। प्लस इसका क्या करेंगे, 1 का बनी रहता है। अब ये वाली यहाँ पे आप 0 लिख के इसका मल्टीप्लाई करके उसमें 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 बन जा 6 बन जा 6 हो गया। अब उसका 2 में मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 12, तो 12 वहाँ पे लिख देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे 6 5 2, यानी 16 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 256। ऐसे ही आप घर पे निकाल के कोशिश करना निकालने की। मैं आपको बता रहा हूँ 27 का स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन। 27 में क्या करेंगे, पहले इस तरफ से करेंगे 7 का 49, उसके बाद 2 का 4। अब इसके नीचे 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 7 जा 14 का फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 28, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा इसका 27 का स्क्वायर हो जाएगा 2729। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों होता है। आपको मैंने जो सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वही यहाँ पे लगता है, ये हो जाता है आपका, जैसे 2 का स्क्वायर ये किया मैंने, ये हो गया a स्क्वायर, 7 का 49 ये हो गया b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पहले, इसका मल्टीप्लाई यानी कि a का मल्टीप्लाई b में, प्लस इसका जब आ जाएगा उसका 2 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2ab, वही यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा हो। जैसे कि मैंने आप अब निकालना है आपको 54 का। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो भी 50 से प्लस होंगे ना, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी जो 50 प्लस होंगे वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये 54 यानी 50 से ऊपर। तो क्या करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। अब 5 5 जा 25। आई होप आपको दिख रहा होगा 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 5 4 जा 20, 22 जा 40, ठीक है, हो जाएगा 6192, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि 54 का जो स्क्वायर है वो इतना आएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक मैं अगला आपको बता दे रहा हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको, अगर
2 का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट आएगी, तो यहाँ पे आपको एक जीरो अपने पास से लगानी पड़ेगी। जैसे 52 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक जीरो लगानी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डिजिट चाहिए। जब आप 50 से प्लस हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी जीरो, ठीक है, जैसा मैंने लगाया। अब क्या करें, अब इसके नीचे तो आपको जीरो आ जाएगी, प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 ये हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4072, तो इसकी जो स्क्वायर हो जाएगी आ जाएगी 2704, 52 की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बट हाँ यदि आपको अब जैसे यदि आपका 52 × 52 करते, 52 × 52 तो थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता, प्लस लास्ट में ऐड करके तो तब निकलता है। यहाँ पे क्या है, बस आपने फटाक से मारा और ऐड मार के ये पड़ा आंसर। जब आप इसको कई बार करेंगे ना, आप आज जाके कॉपी पे 1 से 50 तक, बस 1 से 50 तक निकालने की कोशिश करना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, आप स्टार्टिंग के 3-4 में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बाकी इसका मैं लिख दे रहा हूँ, 1 का 1 ही रहता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ये बस कुछ नहीं, बस ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। ये हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ एक और बता दे रहा हूँ, यहाँ तक तो आप कर ही लेना। ये सारे आप एक बार निकाल के बैठ के निकालने की कोशिश करना, या इसमें मैं 50 प्लस में 2 एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। उसके बाद में आप अगली करने की कोशिश करना। जैसे मैं 5th नंबर का एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका हो गया 87, अब ये थोड़ी लंबी डिजिट हो जाती है, इसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बस सिंपल सा जो मैंने आपको बताया आपको वही करना। 7 का 49, 8 का 64, यहाँ पे तो 2 डिजिट हैं ही, 0, 8 7 जा, या कुछ नहीं करना आपको, 7 2 जा 14, 14 14 8 जा 14 8 जा, बताओ 1 1 2, ठीक है, 1 1 2, या चाहे आपको जिस तरीके से आप 8 2 जा 16, 16 7 जा 1 1 2, या 8 7 जा 56, 56 इंटू 1 1, 56 इंटू 2 1 1 2, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। अब यार ये मतलब पहाड़े तो आने ही चाहिए ना, पहाड़े भी नहीं आ रहे आपको। 25 कम से कम 20 तक तो पहाड़े आपको टेबल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपको बैठ के याद करने पड़ेंगे, ये इसका कोई तरीका नहीं भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। ऐड कर देंगे 9 6 5 7, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 87। वेरी इजी, वेरी 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 इजी, ओके। ये हो गया। इसके बाद में एक और मेरे पास थोड़ी सी ट्रिक थी, हालांकि चलिए आप देखिए। जिन डिजिट यानी जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई। ये जिन डिजिट के लास्ट में 5 है ना, इनका निकालना और इजी। इनका आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, नीचे ऐड करके 5 तो ये 15 15 दूनी 30, ऐसे करके इसका ऐसे निकाल के मैं बताता हूँ आपको। 5 का हो जाएगा 25, 5 का इसका, फिर 3 का 9, यहाँ पे 0, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया, सॉरी ये 5 2 12 इतना आ गया। लेकिन इसका एक और तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत ही यूनिक तरीका है। कुछ नहीं करना आपको। 5 का आपको पता है 25 होता है, लिख लीजिए 25, कुछ नहीं करना 25। 3 का यहाँ पे जो भी डिजिट हो ना, इसकी अगली वाली डिजिट 3 के आगे 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 सेकंड में आंसर। इससे आप निकाल के देखिए, किसी का भी 45 का निकालूं, 45 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 4 के आगे की डिजिट 5, 5 4 जा 20, आंसर 1 सेकंड में आंसर मिलेगा आपको। आप ये मैं आपको घर से निकालने के लिए दे रहा हूँ। 55 इसका स्क्वायर निकालना, 65 का निकालना, ये क्वेश्चन मार्क है, 75 का निकालना, 85 का निकालना, 95 का निकालना,
और 25 का तो पता ही है, लेकिन फिर भी निकाल लेना, और 35 का भी निकालना, ठीक है। ये मुझे नंबर वाइज नंबर चाहिए, समझ गए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो मैंने बताया 1 से 100 तक का, अब 100 में कुछ बची ना। अगर देखो ये 10 तो न्यूमेरिक आ ही गए, इसके बाद में बाकी जिसका भी निकालना आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। 1 सेकंड मैंने देखो यहाँ पे भी मुश्किल से मुझे 2 सेकंड लगे होंगे, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे तो 2 सेकंड का, यहाँ तो 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगा, आंसर आ गया। जैसे ये 65 का निकालना, 5 का 25 हो गया, 6 का आगे वाला डिजिट 7, ये 42 आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल मैं आपको 100 के आगे की बताऊँगा, और उसके आगे की बताऊँगा, उसके अलावा फिर उसके आगे भी बढ़ेंगे जो भी आएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।